तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 11 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो कि सचिन को बोलती है, सचिन अब जाके गुत्थी सुलझी है। हमें तो लगा था कि कोई और ही परेशानी है, कोई और ही वजह है, लेकिन अब जब हमें सच पता चला है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बेटी का इनसे नाराज होना सही है। तो सचिन इस पर कहता है, ये क्या बोल रही है तू साइली? मतलब एक बच्चा अपने आई के बिना बड़ा हो रहा है, वो सही है? कहाँ से सही है ये? मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। तो साइली फिर बोलती है, पर सचिन, काकी ने तो कहा है ना कि उनकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी, तो हमें ऐसे फोन नहीं करना चाहिए। क्या पता हमारे फोन की वजह से वो और नाराज हो जाए, इसलिए अभी के लिए हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। तभी सुप्रिया इधर से सचिन साइली दोनों को कहती है, बेटा ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है, बस तुम दोनों को अभी पता चली है, क्योंकि तुम दोनों को मेरे कृष की बहुत परवाह है। उसके बाद सुप्रिया बोलती है, बाहर लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो चलो जल्दी से जाकर केक काट लेते हैं। तो फिर सब लोग बाहर चले आते हैं और इधर बाहर आते ही सचिन कृष को कहता है, ए छोटे उस्ताद, चल चल, 1 साल बड़ा होने का टाइम है, चल केक काटते हैं। तो कृष इधर बोलता है, मैं केक नहीं काटूंगा। तभी साइली सचिन को धीरे से कहती है, सचिन तुम देखो ना कृष कितना उदास लग रहा है, वो भी उसके जन्मदिन पर। तो इस पर सचिन बोलता है, मेरे पास ना एक मस्त पाई की प्लान है, कहकर वो साइली के कान में कुछ बोलता है। उसके बाद अगले ही सीन में सचिन कृष के मूड को सही करने के लिए डांस करने लगता है और साथ में कृष के दोस्त और साइली भी मिलकर डांस करने लगते हैं और कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जिससे कृष भी आखिरकार खुश हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ रोशनी दूर से छुपकर ये सब देख रही होती है और रो भी रही होती है, क्योंकि वो चाहकर भी कृष के पास नहीं आ सकती। फिर इधर कृष केक काटने लगता है खुश होकर, और इधर रोशनी खुद को कृष के साथ मिलकर केक काटते हुए इमेजिन करने लगती है और काफी दुखी होती है। फिर इधर उसके बाद कृष सचिन साइली को केक खिलाने लगता है और ये सब देखकर रोशनी को काफी बुरा फील होता है। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं साइली सुप्रिया को देखती है, जो कि काफी थकी हुई बैठी हुई होती है। तो साइली आकर पूछती है, काकी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तो सुप्रिया बोलती है, वो क्या है ना बेटा, उम्र हो गई है ना, तो थोड़ी सांस फूल गई है। तभी सचिन इधर सुप्रिया को कहता है, अरे काकी, तबीज तो मैं तेरे को बोलता है कि अपने तबीयत का ध्यान रख, अकेला कृष का ध्यान रखती रहती है, अक्खा घर संभालती है, सब कुछ देखती है। तेरी छोकरी को भी दुबे उबे से बुलाना, उसको भी ध्यान रखना मांगता है ना, अकेले क्या क्या करेगी तू? तभी साइली सचिन को कहती है, सचिन काकी ने कहा है ना कि उनकी बेटी वापस आ जाएगी, और जब इनकी बेटी यहाँ आ जाएगी तो हम भी यहाँ आ जाएंगे उससे मिलने। उसके बाद सचिन साइली दोनों चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद रोशनी दौड़ी दौड़ी आकर कृष से लिपट जाती है। फिर कृष बोलता है, सॉरी आई, मैंने आपके बिना केक काट कर दिया। तो रोशनी बोलती है, नहीं बेटा कोई बात नहीं। उसके बाद कृष अपने हाथों से रोशनी को केक खिलाने लगता है और रोशनी भी इधर कृष को केक खिलाती है और दोबारा से उसे हैप्पी बर्थडे विश करती हुई नजर आती है। और फिर उसको कहती है, अब जाओ बेटा बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। तो कृष फिर बाहर चला जाता है और इधर रोशनी को सुप्रिया आकर बोलती है, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कल्याणी कि वो दोनों अचानक से ऐसे आ जाएंगे। तो रोशनी इधर गुस्सा होते हुए कहती है, आई और कितनी बार तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची है? तो सुप्रिया बोलती है, ये कैसी बातें कर रही है तू कल्याणी? तो रोशनी बोलती है, आई तूने सब कुछ बता दिया, जब इतना सब कुछ बता ही दिया था तो मेरा नाम भी बता देती ना। तभी सुप्रिया बोलती है, मैं उन्हें और क्या झूठ बोलती बेटा, इसलिए मैंने उन्हें कहानी बताई और उसमें मैंने तेरा नाम भी नहीं लिया। तो उनके हिसाब से वो मेरी बेटी कल्याणी की कहानी है, रोशनी की नहीं, और इस कहानी के चलते वो आगे जाकर मुझसे सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। तो रोशनी बोलती है, आई तू सचिन को जानती नहीं है, धुआं देखकर आग का पता लगा लेता है वो, उसे जरा सा भी शक हुआ ना तो सच कहीं से भी ढूंढ निकालेगा वो। तभी सुप्रिया बोलती है, तू मेरी बात मान बेटा, अगर तू सच बता देगी ना तो तुझे ऐसे छुपने की जरूरत नहीं है, वो तुझे अपना लेंगे। तो रोशनी इधर और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आई मुझे कब किसको क्या बताना है ना वो मैं खुद देख लूंगी, पर अब से वो सचिन और साइली यहाँ की दहलीज भी नहीं चढ़नी चाहिए, दिखने भी नहीं चाहिए यहाँ पर आसपास, और अगर वो आए भी ना तो उनसे इतनी रूखी बातें करना तू कि वो वापस कभी ना आए। उनके चेहरे पे उनकी बेइज्जती कर, कुछ भी कर, आई डोंट केयर, बस वो दोनों अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए और ये अब तेरी जिम्मेदारी है, कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में सचिन साइली रास्ते में होते हैं कार में। तभी साइली सचिन से पूछती है, क्या हुआ सचिन, इतने चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो सचिन इधर बोलता है, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ है, और तू तो ऐसा कह रही है जैसे तू भी अक्खा रास्ता मेरे से बात की है, तू भी तो चुपीच है ना। तभी साइली बोलती है, मैं तो कृष के बारे में सोच रही थी सचिन। तो सचिन भी बोलता है, सेम टू सेम साइली, मेरे मगज में भी अभी कृष घूम रहा है। फिर साइली आगे बोलती है, बेचारे कृष को अपने आई बाबा के बिना जीना पड़ रहा है, आई होने के बावजूद भी उसकी आई का प्यार और स्नेह उसे नहीं मिल रहा है, और तो और उसकी आई को उसे काकी बुलाना पड़ रहा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है सचिन, अपने बच्चे से दूर कैसे रख सकता है? तभी सचिन इधर बोलता है, अभी क्या बोलेगा मैं साइली,
रहेगी उसकी आय भी बाबा की बाइकों के माफिक, जिसको तंबूरा फर्क नहीं पड़ता अपनी औलाद से। फिर सचिन बोलता है, बचपन में ना कभी कभी बाबा तो फिर भी मेरे को मिलने आता था, लेकिन बाबा की बाइकों तो कभी आती भी नहीं थी। और एक आई का प्यार क्या होता है ये ना साइली कभी समझ ही नहीं आया मेरे को। क्लास में बच्चे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, सब मेरे को बोलते थे कि इसकी आई किधर है। सवाल करता था मैं खुद से कि मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है कि मेरे को भगवान आई का प्यार नहीं दिया है। अक्खा जिंदगी आई के प्यार के बिना जीना क्या रहता है ना साइली, वो मैं अच्छे से जानता है। इसलिए वो क्रिश को देखता है ना मैं, तो मेरा बचपन का छवि दिखता है उसमें, मालूम है तुझे। तो मेरे को भी नहीं मांगता कि उसका भी बचपन मेरी तरह बड़ा हो। बच्चे को प्यार मिलना मांगता है साइली, उसका कोई गलती नहीं है, कहकर सचिन भावुक सा हो जाता है। तो इधर साइली सचिन को संभालती हुई नजर आती है और आगे बोलती है, मैं भी वही सोच रही थी कि सप्रिया काकी की तबीयत भी कितनी खराब रहती है, वो अकेली बेचारी क्रिश का ख्याल रख रही है। फिर सचिन बोलता है, बेचारा क्रिश, उसके पास भी उसकी आजीज है जो उसका ख्याल रख रही है, और वो दुबई वाली हूर परी जो उसको बड़ा की, उसको तंबूरा फर्क नहीं पड़ता। तभी साइली इधर बोलती है, लेकिन सचिन हम है ना, तो हमें जब भी समय मिलेगा ना तो हम क्रिश से मिलने आया करेंगे। और तुमने देखा ना कि क्रिश कितना खुश होता है हमें देखकर, तो हम उसे कभी अकेला नहीं महसूस होने देंगे। और भगवान की भी यही मर्जी होगी, तभी तो उन्होंने हमें क्रिश से मिलाया ना, और तभी तो वो हमारे साथ इतना खुश रहता है। फिर साइली आगे बोलती है, वैसे मैं कुछ सोच रही हूँ सचिन कि क्या हम क्रिश को गोद ले लें। मेरा मतलब है कि हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से परवरिश देंगे। तो सचिन ये सुनकर कार रोक देता है और साइली को बाहर आने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं शकुंतला और रेणुका दोनों मार्केट पर होती हैं। तभी रेणुका शक्कू को कहती है, शक्कू अभी बड़ा अजीब लग रहा है ये सब, इस उम्र में ये सब करना शोभा देगा क्या। तो शकुंतला बोलती है, रेणु अब तू अपने क्लास में स्टूडेंट्स चाहती है या शोभा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना। और हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो प्रचार है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है रेणु। तभी रेणुका बोलती है, लेकिन शक्कू इस मार्केट में तो सब जान पहचान के लोग हैं, तो उनको पैम्पलेट्स देंगे तो उन्हें क्या लगेगा। तभी शक्कू बोलती है, रेणु तुझे तो अपने घर से सीखना चाहिए, रोशनी और रिया कितना अच्छा काम कर रही हैं, और वो साइली यहाँ तक कि वो भी कितनी मेहनत कर रही है अपने काम के लिए, और तू है कि अपने काम के लिए प्रचार भी नहीं कर रही है। जाऊ दे, अब जो भी होगा ना आगे वो चुपचाप सह लेना, और वो साइली तुझसे अब आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो अपने काम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और तेरी ऐसी ही सोच ने ना तुझे जकड़ कर रखा है रेणु, तू कभी नहीं आगे बढ़ने वाली, मिस जाते रेणु। तभी रेणुका बोलती है, ए रुक, कहकर रेणुका मार्केट में उसके डांस क्लास का पैम्पलेट्स हर जगह बांटती हुई नजर आती है। और फिर सारे पैम्पलेट्स बांट देने के बाद रेणुका बोलती है, हो गया, अब बस जल्दी से स्टूडेंट्स आने लग जाएं मेरे क्लास में, तो मेरी गाड़ी भी आगे जल्दी जाएगी। बस कुछ भी हो जाए, वो फूल वाली को मेरे आगे जाते हुए मैं कभी नहीं देख सकती। दूसरे सीन में इधर सचिन कार से बाहर उतरकर साइली के गले लग जाता है खुशी के मारे और बोलता है, अरे साइली तेरा और मेरा सोच इतना मिलता है, तेरे को कैसे मालूम था कि मैं भी यही सोच रहा है करके। तभी साइली सचिन को बोलती है, शायद भगवान ने हमें क्रिश से इसीलिए मिलवाया है सचिन, कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। और तुम्हें याद है जो उस दिन पंडित जी ने कहा था कि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है, तो हो सकता है कि उनका इशारा क्रिश पर ही हो। तो सचिन बोलता है, साइली मेरे को नहीं मालूम कि कौन क्या बोला है और कौन क्या सोचता है, मैं सिर्फ ये जानता है कि जैसे मैं बिना आई के प्यार के बड़ा हुआ है ना, तो मेरे को भी नहीं मांगता कि वो क्रिश बेचारा बच्चा वैसा ही बड़ा हो, और उसको परिवार के प्यार की जरूरत है साइली, तो अपन उसको गोद ले ही लेते हैं। तभी साइली इधर बोलती है, पर सचिन क्या सिर्फ हमारा फैसला सही होगा क्या, हम परिवार में सबके साथ रहते हैं तो सबकी सहमति होना जरूरी है ना। तो सचिन इधर बोलता है, बाबा सहमत रहेगा साइली, बाबा कुछ नहीं बोलेगा, अपने साथ इच है वो, इस पर अंगूठा लगवा ले। तो साइली बोलती है, और काकू का क्या, तुम्हें पता है ना कि काकू को वैसे भी कृष्ण नहीं पसंद। तो सचिन बोलता है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते साइली, और वैसे भी उसके बारे में अगर सोचने बैठे ना अपन, तो तू और मैं कभी अपना फैसला ले ही नहीं पाएंगे। तो साइली बोलती है, पर काकू हमारे परिवार का हिस्सा है सचिन, और वो घर की बड़ी है, तो हम उन्हें ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनकी सहमति होना भी जरूरी है। और ये सब बात छोड़ो, पहले हमें कृष की आजी से बात करनी होगी, उनकी सहमति है या नहीं ये जानना पड़ेगा। मानो अगर कृष की आई ने अगर मना कर दिया तो सचिन इस पर बोलता है, वो कौन होती है मना करने वाली, पैदा करके अपनी जिंदगी जी रही है ना, छोड़ दी ना काकी के साथ जीने के लिए, तो कोई जरूरत नहीं है साइली उसको पूछने का, काकी से बात कर लेंगे अपन। तो साइली बोलती है, नहीं सचिन जो भी हो हम ऐसे फैसला नहीं ले सकते हैं। तो सचिन बोलता है, तो अभी तू ही बताना कैसे ले सकते हैं, क्या करना मांगता है बोल। तभी साइली बोलती है, सचिन पहले हमें खुद को कुछ सोचना होगा, हम जो फैसला लेने वाले हैं वो सबके लिए सही है या नहीं वो देखना होगा, फिर ही हम आगे का कुछ सोच सकते हैं। तभी सचिन बोलता है, जब तक हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हम लोग तो एक बच्चे को जिंदगी दे रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या अपने फैसले के बारे में सोचने का, सब सही तो कर रहे हैं अपन। तो सायली बोलती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सचिन, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर यह आसान भी नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला है सचिन, इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद सचिन पूछता है, पर सायली तू जो बोल रही है ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को। तो सायली बोलती है, सचिन भगवान ने ही हमें इसका इशारा दिया है, तो हमें उनके पास ही पहले आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। वही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे और वही है जो हमें फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। तो सचिन फिर बोलता है, मंजे तू बोल रही है कि भगवान हम लोग को बताएंगे कि हम लोग बच्चा गोद लेने को तैयार है कि नहीं। तो सायली बोलती है, सचिन वो सब तुम भगवान पे छोड़ दो, मुझे पता है कि हमें जवाब वही मिलेगा। यही कह रही होती है सायली, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।